Hello everyone, welcome to our new video where we will discuss about KVS PRT analysis. So everybody likes surprises, but the surprises which was given by KVS, nobody likes it because किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 21st और 22 की शिफ्ट में रिमझिम से इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो केवी हमें अलग अलग सरप्राइजेस दे रहा है, तो उसी का हम आज एनालिसिस करते हैं रिमझिम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 21st में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ। क्वेश्चन आए हमारे केवल कहानी पर बेस, कि हमें कहानी दे दी और हमें कहानी से क्वेश्चन कर दिए। फिर 23 को हमारा ब्रेक था, एग्जाम नहीं था उस दिन, टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम था। तो उस दिन के बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम होता है 24 को, इसी दिन मेरा एग्जाम था। इसने क्या किया कि इन्होंने नया सरप्राइज दिया। राइटर हमारी जो कहानी है वो कहानी तो पूछा ही, लेकिन कहानी के साथ क्या पूछ लिया, लेखक भी पूछ लिए। ये एक नया सरप्राइज के द्वारा मिला हमें। अब ये दोनों दिन चला, 24 के फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में भी। 25 में क्या होता है, लेखक भी पूछे हैं, कहानी भी पूछी है, और कहानी किस टाइप की है वो भी पूछा है। तो 24 तक हमें दो सरप्राइज मिल चुके थे। तो एक तो रिमझिम का क्वेश्चन आना और साथ साथ कहानी लेखक दोनों पूछना। लेकिन 25 में एक नया सरप्राइज मिलता है हमें, लेखक भी पूछे उसने, कहानी भी पूछी है, और 25 में क्या किया, कविता की लाइनें दे दी है और फिर पूछा कि ये किस पार्ट, मतलब किस क्लास की है, 1 की है, 2 की, 3 की, 4 या 5। तो ये नया सरप्राइज हमें 25 को मिला। और आज 26 है, 27, 28, अभी भी 3 दिन बचे हैं। तो अब देखो क्या क्या सरप्राइज मिलते हैं केवी से। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इंग्लिश के वेरी गुड ज़रा पूछ ले। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अब केवी नया सरप्राइज क्या देगा। बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस में भी ऐसे सरप्राइजेस मिले हैं। 21 और 22 में क्या हुआ, पेपर इजी था ईवीएस का, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम बढ़ते गए, एग्जाम आगे होते गए, तो 24 में अच्छा खासा लेवल आया। इसमें साइंस पूछ लिया, स्टेटमेंट पूछ लिए, और कल जो एग्जाम हुआ है ईवीएस का, उसमें जो लोगों ने एनालिसिस किया, बच्चों ने एनालिसिस किया है, उसमें क्या है कि उनको केवल 4 to 5 क्वेश्चन तो इजी थे, और 15 क्वेश्चन बता रहे हैं कि काफी अच्छे लेवल के आए हैं। और उसमें तुक्का ही लगाना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन इस तरह के दिए होते हैं केवी ने, उनको चूज करने में आपके कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं और आप सही से चूज नहीं कर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश की कहानी क्या है। इंग्लिश की कहानी है 6 से 7 एंटोनिम सिनोनिम्स रोज आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ये रोज देखने को मिल रहे हैं। जिसके याद निकलते हैं उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। साथ में फिर एक पैसेज मिलता है आपको देखने के लिए, और पैसेज भी अच्छा लेवल का होता है। जिसकी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश में वो जनरल सेंस से कर पाएगा, उसके लिए तो इजी है। और फिर प्रीपोजिशन आपकी आ रही है, प्रीपोजिशन भी कम से कम 3 से 4 प्रीपोजिशन आते हैं। फिर एक आपका फिलअप्स आ जाते हैं। तो इंग्लिश में जो इजी आ रहा है वो आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, और एक आध उसमें पूछ लेता है कि बोल देता है सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का टेंस क्या है, टेंस पूछ लेता है। तो ये तो इजी है, लेकिन कम से कम ये जो पोर्शन है ना, ये आपको मैंने बताया आपका, ये कम से कम 15 to 18 मार्क्स कवर कर रहा है। तो ये भी इंग्लिश में सरप्राइज था कि हमने जिस तरह से इंग्लिश पढ़ी थी ना, उस तरह से इंग्लिश पूछा ही नहीं जा रही है। इंग्लिश का जो पूछना तरीका वो बिल्कुल अलग हो चुका है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मैथ का लेवल तो ईजी है, ये तो ईजी है, लेकिन साथ में लेवल जो बढ़ा है ना, वो इंग्लिश का लेवल बढ़ गया है, इंग्लिश का लेवल बढ़ गया है। और हिंदी में जो रिमझिम ने कबाड़ किया, रिमझिम के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे लेवल बढ़ गया एग्जाम का। तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम इजी है। ये 21 वाले अच्छे रहे, 22 वाले अच्छे रहे, सब पेपरों में अलग अलग तरह के लेवल के पेपर। कोई भी एग्जाम जब इतनी शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होना तो नॉर्मल है, वो तो होगा ही। तो अब आप ये ना सोचें कि 21 वालों का इजी एग्जाम था, 22 का इजी था। सबका पेपर अपने अपने लेवल पर था, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, सबको उसमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिनका एग्जाम अब 26, 27, 28 को बचा हुआ है, वो अपना उन्होंने जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करें और अच्छे से दें, बस अपना बेस्ट दें। अब ये ना सोचें कि क्या आएगा एग्जाम में, क्या होगा, रिमझिम के क्वेश्चन कैसे आएंगे। जस्ट फोकस आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करें। अब ये ना सोचें कि अब रिमझिम के चक्कर में जो आपने पीछे जो पढ़ रखा है उसको भूल जाए। रिमझिम से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन के जो उसमें ऑप्शन होंगे उनको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना एग्जाम अच्छे से देंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, आप बाय।